आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का 3-in-1 प्लेयर्स, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं G880। इस पीस में प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक चैनल में आवाज़ नहीं है, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, ऐसा हमारे प्रिय मित्र का कहना है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से ओपन कर रखा है। अब जो है हम ये जो है अपना इसका साउंड आउटपुट सेक्शन, जो ये नीचे का बोर्ड है STK4192 मार्क्स 2, इस पे हम काम करेंगे, इसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे। सबसे पहले इसमें हम यही देखेंगे, इसमें जो एक चैनल में आवाज़ नहीं है उससे संबंधित चीज़ों को हम ट्रेस करेंगे, चेक करेंगे पूरी तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके आउटपुट बोर्ड को बाहर निकाल रखा है और सबसे पहले हम जिन बातों पर ध्यान देंगे वो है ड्राइनेस, रीसोल्डरिंग की आवश्यकता कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। उसके बाद पार्ट्स वाइज एक एक कंपोनेंट्स को चेक करेंगे, कोई कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इसको रीसोल्डर करते हैं। सबसे पहले मैंने जो काम किया है वो आउटपुट आईसी के सभी पिन को रीसोल्डर किया है। उसके बाद कुछ कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ मुझे दिखा, सेकंड नंबर आता है ये कनेक्टर के पास भी ड्राइनेस थी, इसको भी हमने रीसोल्डर किया है। अब हम बात करते हैं, इस जगह को आप गौर से देखें, रिले है ये, स्पीकर का रिले, और ये जो है पूरी तरीके से ड्राई है। ये सेक्शन को आप देख सकते हैं। और ये ट्रैक जाता कहाँ है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर भी एक रिले का इस्तेमाल किया गया है और ये जाता है लेफ़्ट प्लस को जाता है। हमारे मित्र की जो शिकायत है एक चैनल बंद चालू होने की, वो इससे संबंधित हो सकता है। जो अपना ये रिले है यहाँ पर ड्राई है पूरी तरीके से। कंपोनेंट वाइज भी हमने इसको चेक किया है, अच्छे से जांच किया है, और मुझे दो कंपोनेंट्स खराब मतलब वैल्यू थोड़ी अलग दिखा रही है। मैं उसकी बात करूँगा आपसे। जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो R1209, और सेकंड है यहाँ पर R1259। ये जो है 100 ohms का होना चाहिए, ये मीटर से कुछ अलग दिखा रहा है। अभी ये चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे चल के आगे चल के जब ये 500 के ऊपर चले जाएगा तो इसमें नो साउंड की दिक्कत आ जाती है। तो आप ध्यान रखें कि ये दो रेजिस्टेंस को ज़रूर चेक करें और चेंज कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो रेजिस्टेंस है, R1209 100 लिखा हुआ है। दूसरा है नीचे R1259 100। ये दोनों अधिकांशतः STK एम्पलीफायर सेक्शन में इस्तेमाल होता है और ये ख़राब होता है।
ख़राब होता है मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है बहुत समय चलने के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल। इसको भी हम चेंज करेंगे, मीटर से भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने मीटर के प्रोड लगा रखे हैं और ये 221.2 दिखा रहा है। वैसे ही इसको भी हम चेक करेंगे, 191 दिखा रहा है, जबकि ये 100 दिखाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है। अपना आउटपुट, साउंड आउटपुट पीसीबीज, दूसरे पीसीबीज, और ये अपना बैक। जिन हमारे मित्र का है ये, उनकी एफएम की शिकायत है, तो हम पहले इसमें एफएम रेडियो सुनेंगे। उनका कहना है कि इसमें एफएम रेडियो में क्लियर साउंड नहीं है। क्लियर साउंड मीन्स डिस्टर्बिंग ज़्यादा आती है। और एंटीना के तौर पे हमने एक सिंगल वायर इस्तेमाल किया है। ऑन करेंगे, एफएम रेडियो सुनेंगे। और सेकंड, स्पीकर वायर कनेक्ट नहीं किया है, स्पीकर वायर कनेक्ट करते हैं। पावर का बटन्स जो था ये दबा हुआ था अंदर की तरफ, उसको हमने सही किया है। Foodcast with celebrity chef Vicky Ratnani. वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर एफएम रेडियो का सिग्नल सही है या नहीं है, या ये सही काम कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हमें मिलती है या कैसे पता करें। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्यून्ड स्टीरियो लिखा हुआ है। ट्यून्ड वाइट कलर में है, स्टीरियो रेड कलर में है। ये ट्यून्ड स्टीरियो लिख कर है, इसका मतलब हुआ कि एफएम की फ्रीक्वेंसी सही ट्यून हुई है और एकदम परफेक्ट सही काम कर रहा है। पकौड़े गरम गरम सर्व करें और चाय या चटनी के साथ सर्व करिए। वाह! आई एम शेफ विकी रतवानी, योर फेवरेट शेफ, साइनिंग ऑफ and keep listening to Radio City। दोनों ही चैनल में आवाज़ है, सही है। अब जो है हम इसमें काम करेंगे वो ये कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फिट करनी है, तो ब्लूटूथ रेडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें ब्लूटूथ डिवाइस फिट कर दिया है और इसका ऑडियो का इस्तेमाल हमने सीडी से लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट चैनल राइट चैनल लिखा है और यहाँ पर नीचे 2 कैपेसिटर है जहाँ पर हमने ऑडियो का सिग्नल दिया है। सीडी मोड पर रखने से इसकी आवाज़ आएगी। और सप्लाई जो है हमने यहाँ से लिया हुआ है। सप्लाई इसकी 5 वोल्ट होनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं 5 वोल्ट पे अपना जो ये ब्लूटूथ डिवाइस है वो ऑपरेट होता है। फोर 4.9 अब जो है इसको हम 2-वे स्टिकर की सहायता से यहाँ पर सेट करेंगे। इसके जो टॉप का जो हिस्सा है और एक छोटा सा
जो ये ब्लूटूथ सिग्नल का जिगजैग कनेक्शन देख रहे हैं, मैं करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक पतली सी तार सोल्डर की है। अभी हम इसको फिट करेंगे और क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको फिट कर दिया है। ब्लूटूथ को नीचे के हिस्से में है 2 वे स्टिकर की सहायता से। और ये जो पतली वायर एक आप देख रहे हो, इसको हमने लूपिंग किया है यहाँ से। ये क्यों किया है, एक तरह से ये एंटीना का काम करेगा। ब्लूटूथ का जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तक मोबाइल से पकड़ सके, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्योंकि ये अंदर फिट होने के बाद फिर कितनी दूरी तक रेंज देगा पता नहीं, और इस तरह से एक वायर लूपिंग करके छोड़ दिया जाए तो अच्छे खासे सिग्नल मिलते हैं। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और इसको मैंने रखा है सीडी मोड पे। आप देख सकते हो डिस्क एरर आ रहा है, और इस पे हमने कनेक्ट किया है ब्लूटूथ को। Successfully connected Bluetooth via disc player, CD player।